हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे अपनी द ग्रेट एनसीईआरटी सीरीज, जिसके हम 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं और उन चैप्टर्स में से यूपीएससी प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वो भी कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। तो आज ऑब्वियसली बारी है चैप्टर 4 की, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो नाम से ही समझ आ रहा है ये जो चैप्टर है ये मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेट यानी कि चुंबक। ओके, तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, शुरू करते हैं। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया, जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी, तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ और मैंने अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। आई ऑल्सो यूज टू बी यूपीएससी मेंटर एट स्टडी IQ IAS। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंट्रोडक्शन टू मैग्नेट। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैग्नेट होता क्या है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तुम सब ने देख रखा होगा मैग्नेट क्या होता है कहीं ना कहीं पे। चाहे तुमने कोई स्पीकर खोला हो कभी, या तुमने फ्रिज पे चिपका हुआ देखा हो, तुम्हारी ज्योमेट्री एटसेट्रा में जहां पे भी है, मैग्नेट सबने देखा है। तो चलो ऑफिशियली देखते हैं कि मैग्नेट होता क्या है, कि तुम्हें डिफाइन करना आ जाए तो क्या लिखोगे। तो मैग्नेट जो होता है इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल दैट कैन पुल और अट्रैक्ट सम ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी कि एक स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है जो कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है। बट इसमें खास बात यह है कि ये हर चीज को अट्रैक्ट नहीं करता। ओके, मेनली ये आयरन, निकल और कोबाल्ट इनको अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे ये फोटो में जो बना हुआ है ये है आपका होर्सशू मैग्नेट, और ये देखो किस तरह से आयरन की जो नेल्स हैं वो इससे चिपकी हुई है। ओके, तो एग्जाम्पल, अगर आप, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अगर कील को हम मैग्नेट के पास लाएं तो वो चिपक जाती है। बट अगर आप इसको प्लास्टिक के पास लेके जाओ या किसी वुडन स्टिक के पास ले जाओ तो वहां पे कुछ नहीं होता। ओके, मैग्नेट या लकड़ी लकड़ी जो है वो मैग्नेट को ऐसे इग्नोर करती है जैसे तुम्हारी एक्स तुम्हारे मैसेजेस को इग्नोर करती है। सो मैग्नेट्स आर सिलेक्टिव, वो सिर्फ कुछ मटेरियल्स को ही पुल करते हैं। अब मैग्नेट्स नेचुरल होते हैं आर्टिफिशियल? तो आंसर है दोनों। पहले नेचुरल मैग्नेट्स देखते हैं। ओके, बहुत पहले जब इंसान फॉर एग्जांपल जंगलों में रहता था तो हमें हमने देखा कि कुछ जो रॉक्स हैं, कुछ जो पत्थर हैं, वो आयरन को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। इन रॉक्स को नेचुरल मैग्नेट कहा जाता है और इनमें से जो सबसे फेमस है उसका नाम है लोडस्टोन। ओके, ये यहाँ पे फोटो में है, नॉर्मल पत्थर जैसा दिखता है बट मैग्नेट होता है ये, नेचुरल मैग्नेट, और इस पे आयरन की चीजें जो है वो चिपकती हैं। ओके, तो लोडस्टोन जो है वो नेचुरली मैग्नेटाइज्ड मिनरल है और इसका केमिकल नेम है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या होता है? आयरन ओर। ओके, और इसका केमिकल फॉर्मूला है Fe3O4, जो कि आई थिंक तुम्हें यूपीएससी एग्जाम के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अगर तुम स्टेट पीसीएस, सीएपीएफ या फिर सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पे ये तुमसे पूछा जा सकता है। तो अब लोडस्टोन इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि पुराने जमाने में जो सेलर्स होते थे, वो लोग जो शिप से ट्रेवल करते थे, वो डायरेक्शंस ढूंढने के लिए, अब समुंदर में तो ऐसा नहीं होता ना कि हाँ भाई ये बिल्डिंग आ गई, अब यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, यहाँ से राइट लेना है। वहां पे तो आप या तो स्टार्स को देख के डायरेक्शन ढूंढ सकते हो या फिर आप कंपस से डायरेक्शन ढूंढ सकते हो। तो लोडस्टोन से बने हुई कंपसेस को यूज करते थे ताकि वो समुंदर में डायरेक्शन ढूंढ सके। अब लोडस्टोन की प्रॉपर्टी होती है कि जब उसको धागे से लटकाया जाता है, ऐसे धागा बांधा और उसके नीचे लोडस्टोन को लटका दिया, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करता है। हर मैग्नेट ऐसे ही करता है। सो इसलिए पुराने जमाने में ये एक अर्ली नेविगेशनल टूल बन गया था, जो फर्स्ट टाइम मतलब इनिशियल कंपस होता था। अब नेक्स्ट होते हैं हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, यानी कि नाम से ही समझ आ रहा है, ऐसे मैग्नेट्स जो नेचुरली नहीं मिलते, जिसे इंसानों ने बनाया है। तो टाइम के साथ साथ लोगों ने सीख लिया कि वो अपने खुद के मैग्नेट्स भी बना सकते हैं और इन मैग्नेट्स को आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहा जाता है। एंड ऑब्वियसली उन्हीं मटेरियल से बनेंगे जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, अलॉयज हो गए कुछ टाइप के, या सिरेमिक्स हो गए।
याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में सिरेमिक्स लिख देंगे और तुम क्रॉस करके आ जाओगे इसको कि गलत है ये तो। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो होते हैं ना, वो स्ट्रांग होते हैं नेचुरल मैग्नेट से, ज्यादा रिलायबल होते हैं, और इनको हम जैसे मर्जी चाहें वैसे शेप कर सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, इंडस्ट मशीनरी से बनाए जाते हैं। तो अब कैसी कैसी शेप्स होती हैं? सबसे कॉमन जो है वो है बार मैग्नेट, जो कि एक सीधी रॉड होती है, रेक्टेंगुलर रॉड, जैसा कि ये एनसीईआरटी में आपको फिगर दी हुई है। ये है आपका बार मैग्नेट। ओके। देन दूसरा होता है आपका यू शेप्ड मैग्नेट, या जिसको हम हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं। हॉर्स शू इसलिए क्योंकि घोड़े के पैर के नीचे जो नाल लगाई जाती है ना, उसकी भी शेप यही होती है। ओके। और तीसरा होता है हमारा, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, रिंग मैग्नेट। ओके, जो कि स्पीकर्स एटसेट्रा में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आज खोल लेना अपने घर पे म्यूजिक सिस्टम, फिर जो होगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। ओके। तो यू शेप्ड मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि वो उसके जो एंड्स होते हैं ना दोनों, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे उसकी पुल सबसे स्ट्रांग होती है। और रिंग मैग्नेट जैसे मैंने बताया सर्कुलर होता है और स्पीकर्स वगैरह में यूज होता है। फिर होता है आपका डिस्क मैग्नेट। ये छोटे छोटे बटन मैग्नेट होते हैं, जिसको हम जनरली टॉयज में, स्टिकर्स में, या फिर आप वो देखोगे अगर फ्रिज पे जो हम चिपकाते हैं तो वहां होते हैं। फिर होता है आपका नीडल मैग्नेट, नाम से ही समझ आ रहा है, सुई जैसा मैग्नेट, जिसको हम कंपस में यूज करते हैं। आगे देखेंगे कंपस क्या है अगर नहीं पता तो। अब जो मॉडर्न मैग्नेट्स होते हैं ना, वो लोड स्टोन से नहीं बल्कि रेयर अर्थ एलिमेंट से बनते हैं, जैसे कि नियोडाइनियम, नियोडाइमियम। ओके। और इनको हम यूज करते हैं विंड टर्बाइन्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सैटेलाइट्स में, इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए इनको यूज करते हैं। रेयर, ये टर्म याद रखना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ओके, ये करंट अफेयर में बहुत ज्यादा रहता है। तो चाइना जो है, ओके, वो कंट्रोल करता है दुनिया की मैक्सिमम सप्लाई जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की है, इसलिए ये एक जियोपॉलिटिकल इश्यू भी है, और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन भी शायद आ चुका है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब हम आगे देखते हैं मैग्नेट्स में आगे क्या है। तो मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है? मटेरियल को। किसी मटेरियल को वो अट्रैक्ट कर पाता है और किसी को नहीं कर पाता। तो कॉमन सेंस से देखा जाए तो दो टाइप के मटेरियल्स हो गए। एक हो गया आपका मैग्नेटिक मटेरियल, और एक हो गया नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो अब देखते हैं ये क्या होते हैं, नाम से वैसे आपको समझ आ रहा होगा। तो मैग्नेटिक, पहले हम देखेंगे मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है। तो एक मटेरियल को हम मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे अगर वो एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए आपका आयरन, कोबाल्ट, निकल। ओके। सो जैसे कि आयरन नेल के पास हम मैग्नेट लेके आते हैं तो वो उसकी तरफ खींचती है, मींस आयरन जो है वो मैग्नेटिक है। और एक मटेरियल को हम नॉन मैग्नेटिक इसलिए कहेंगे क्योंकि वो मैग्नेट की तरफ रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, वो इग्नोर करता है। जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारे रात को 2 बजे भेजे हुए मैसेजेस को इग्नोर करती है। सो जैसे ये कॉइन्स हैं, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो डेफिनेटली ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बने हुए हैं। सो आप अगर मैग्नेट को प्लास्टिक, वुड या किसी चीज पे ले जाते हो तो कुछ नहीं होता, दैट मीन्स दे आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब कौन से मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक होते हैं? तो बहुत कम ऐसे मटेरियल हैं जो बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटिक हैं, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट और निकल। और इन तीनों की एक खासियत है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, ये अर्थ के कोर में मिलते हैं। जो अर्थ का कोर है वो इन्हीं से बना हुआ है। ओके। तो इसलिए इनको, बिकॉज ये मैग्नेटिक हैं और स्ट्रांगली मैग्नेटिक हैं, तो इनको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। फेरो मींस आयरन। ओके। अब कुछ अलॉयज भी होते हैं, जो कि अलॉय पता है ना, मेटल्स के मिक्सचर से जो बनता है, जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म दिखाते हैं। सारे नहीं, कुछ अलॉयज, जैसे कि एल्निको, जिसमें कि एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट होते हैं, और इसको परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, याद रखना। और अगर एग्जाम में लिखा है कि एल्निको को परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज किया जाता है, और उसमें एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट होते हैं, और तुम वहां सोचो यार एल्यूमिनियम तो मैग्नेटिक होता ही नहीं है, हमने तो पढ़ा था बुक में, और तुम इसको ऐसे काटा मार के आओगे, गलत हो जाएगा। तो कौन से मटेरियल्स हैं जो नॉन मैग्नेटिक हैं? कई बार देख लिया है, फिर देख लेते हैं।
ऐसा नहीं है कि सारे नॉन मेटल्स ही नॉन मैग्नेटिक होते हैं, कि तुमको वुड है तो नॉन मैग्नेटिक होगी, प्लास्टिक है तो नॉन मैग्नेटिक होगा, सिलिका है तो नॉन मैग नहीं, मेटल्स भी नॉन मैग्नेटिक होते हैं। जैसे हमने देखा एल्यूमिनियम नॉन मैग्नेटिक है, कॉपर को भी मैग्नेट नहीं खींचता है। इस तरह से बहुत सारे हैं, गोल्ड को नहीं खींचता, सिल्वर को नहीं खींचता। तो देखते हैं, वुड पता है हमें, ग्लास भी पता है, प्लास्टिक, रबर, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो हैं ये नॉन मैग्नेटिक है। और एनसीईआरटी में ये सब दिए हुए हैं, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मैग्नेटिक है, कौन से नॉन मैग्नेटिक है। ओके, बुक खोल के कर लेना अगर नहीं पता तो, बाकी कॉमन सेंस से सबको पता ही होता है। अब क्या होता है कि जस्ट बिकॉज, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जस्ट बिकॉज कुछ चीज मेटल है दैट मीन्स वो मैग्नेटिक होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। और ये याद रखना, तुमको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डाल देते हैं पेपर में, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब नॉन मैग्नेटिक है। तो क्वेश्चन ये है सोचने वाला कि कुछ मटेरियल्स ही मैग्नेटिक क्यों होते हैं, ओके, और बाकी नहीं होते हैं। तो इसका सबसे पहला कारण है एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हमको पता है, छठी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं कि हर चीज जो है वो एटम्स से बनी हुई है। एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, बट एटम अपने आप में भी इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं सेंटर में। रफ अगर हम आइडिया ले तो ऐसा, ये न्यूक्लियस है, ये पूरा आपका एटम है, ओके, और ये न्यूक्लियस है, इसमें आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। और ये हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, और ये जो गोला है ना, इसको कहते हैं ऑर्बिटल। ओके, अब जो मैग्नेटिज्म होता है वो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। देखते हैं कैसे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये अपने आप में टाइनी मैग्नेट्स होते हैं। हर इलेक्ट्रॉन जो है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, बट इसके अलावा उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम स्पिन कहते हैं। ओके, वो एक्चुअल में नहीं घूम रहा होता, बट तुम ये इतना डीप में मत जाओ, ये मान लो कि वो स्पिन करता है। ओके, और जब भी चार्ज स्पिन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होगा। तो ये न्यूक्लियस है आपका, ओके, और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ। तो ये तो है इसकी ऑर्बिट में जो घुमाई है, बट ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी एक्सिस पे भी अर्थ की तरह घूम रहा है। तो ये, इसको हम कहते हैं इसकी स्पिन की प्रॉपर्टी। ओके, अब इस स्पिन की वजह से क्या होता है, इसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक हल्का सा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, सिंपल भाषा में कहें तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अब यानी कि हर एटम के अंदर ये छोटे छोटे मिनी मैग्नेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब तुम कहोगे इलेक्ट्रॉन तो हर चीज में होते, तो सारी चीजें मैग्नेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि हर चीज में अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये मिलके मल्टीप्लाई होके हर चीज को मैग्नेटिक क्यों नहीं बनाता। तो वो देखते हैं। अब क्या होता है ज्यादातर मटेरियल्स में, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, कॉपर, एल्यूमिनियम, या ऐसे मटेरियल्स में जो मैग्नेट की तरफ नहीं खींचते, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनके मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ओके, तो हमने ऑर्बिटल देखा था ऊपर। अब ऑर्बिटल में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जनरली दो, चार, पांच ऐसे होते हैं। अब ये है, ये इधर घूम रहा है और ये वाला इधर घूम रहा है। ओके, तो इनकी स्पिन जो है वो कैंसल हो जाती है, देखते हैं कैसे। तो इनकी ये जो ऑपोजिट स्पिन है, एक की अप और एक की डाउन, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है। तो देयर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स कैंसल ईच अदर आउट। तो इसकी वजह से इनका मैग्नेटिज्म भी कैंसल हो जाता है। इमेजिन करो, तुम और तुम्हारा फ्रेंड, ये बीच में एक टेबल रखी है और तुम इधर खड़े हो और तुम्हारा फ्रेंड इधर खड़ा है। वो इस टेबल को इधर पुश कर रहा है और तुम इस टेबल को इधर पुश कर रहे हो। तो क्या होगा, तुम दोनों की जो फोर्स है वो कैंसल आउट हो जाएगी और टेबल जो है वो मूव नहीं करेगी। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मिनी मैग्नेट इफेक्ट होता है, ये एक दूसरे को अपोज करता है और ओवरऑल हमें कोई मैग्नेटिज्म देखने को नहीं मिलता। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। तो अब एक एलिमेंट है, उसमें मान लो ये एक जो स्क्वायर है ना, ये एक ऑर्बिटल है। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक की स्पिन अप है एक की डाउन है, कैंसल होगी। फिर दूसरे ऑर्बिटल में भी कैंसल होगी, बट यहाँ पे ये तीनों अकेले अकेले हैं। तो ये जो स्पिन है ये कैंसल नहीं हो रही है, तो ये मैग्नेटिज्म शो करेगा। यहाँ पे ये कैंसल होगी दूसरे में,
ये कैंसिल होगी, ये कैंसिल होगी, बट स्टिल दो फ्री हैं, तो ये मैग्नेटिज्म शो तो करेगा, बट इससे पहले वाले से कम मैग्नेटिज्म शो करेगा, क्योंकि सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्री हैं। इसमें सिर्फ एक फ्री है तो ये और भी कम करेगा, और इसमें एक भी फ्री नहीं है तो ये नहीं करेगा। सब जगह कैंसल आउट हो रहा है। अब ये जो इफेक्ट होता है, इसको हम कहते हैं डायामैग्नेटिज्म, यानी कि, और दूसरा जो इसको कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। दो टाइप का होता है। डायामैग्नेटिज्म जो होता है वो सभी मटेरियल शो करते हैं वीकली, और पैरामैग्नेटिज्म जो होता है वो टेम्परेरी मैग्नेटिज्म होता है, जो कि कुछ मटेरियल्स में होता है। ओके। बट इसके अलावा कुछ स्पेशल मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, बहुत सारे एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, यानी कि अकेले अकेले होते हैं, जैसा अभी हमने ऊपर देखा। तो उनकी स्पिन्स जो हैं वो कैंसल नहीं होती, और कैंसल होने की बजाय वो एड अप हो जाती हैं। तो जब ये मैग्नेटिक इफेक्ट के उसमें आते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंडर आते हैं, तो ये सारी स्पिन्स पैरेलली अलाइन होके एक दूसरे को एम्पलीफाई करती है, और वो मैग्नेटिज्म शो करता है। और इसलिए आयरन, निकल और कोबाल्ट जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। ओके। क्योंकि इनमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स के टाइनी मैग्नेट्स हैं, जो टाइनी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ये कंबाइन करते हैं और पूरे पीस को स्ट्रांगली मैग्नेटिक बना बना देते हैं। अब यूपीएससी के लिए, मतलब आपके लिए कैसे ट्रैप सेट कर सकता है, एल्यूमिनियम दे देगा कि वो मैग्नेटिक है या नहीं है, तो ये मेटल है बट ये मैग्नेटिक नहीं है। स्टेनलेस स्टील जो है वो कभी मैग्नेटिक होता है और कभी नहीं होता है, बट वो डिपेंड करता है वो किस चीज से बना हुआ है। अगर उसमें हाई आयरन कंटेंट है तो वो हल्का सा मैग्नेटिक होगा, बट उसमें अगर क्रोमियम, निकल कंटेंट ज्यादा है तो वो नॉन मैग्नेटिक होगा। अर्थ के मिनरल्स की हम बात करें तो जैसा हमने देख लिया, लॉर्ड स्टोन जो होते हैं मैग्नेटाइट, वो नेचुरली मैग्नेटिक होते हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं जैसे कि नियोडाइमियम और समैरियम, कोबाल्ट एटसेट्रा, मोस्टली सुपर मैग्नेट्स कहते हैं इनको हम। अब एक एवरीडे नॉलेज में हम देख सकते हैं कि जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, यानी कि जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, उनको हम यूज करते हैं मोबाइल केसेस बनाने में, कंप्यूटर पार्ट्स बनाने में, एमआरआई रूम होता है उसकी वॉल्स बनाने में, ताकि जो मैग्नेट्स हैं वो इंटरफेयर ना करें। ओके। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उसी में आपकी एनसीईआरटी में, तो क्या ये मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है, तो ये तो बच्चों वाला है, देख लेना पीडीएफ डाउनलोड करके। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेट जो होता है, क्या वो सारी जगह से एक बराबर खींचता है, या कोई स्पेसिफिक प्लेस होती है जहां पे उसकी जो अट्रैक्शन होती है वो ज्यादा होती है। तो हमको पता है कि जिसने भी मैग्नेट देखा है कि बार मैग्नेट है तो वो अपने एंड्स पे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे ये जो आयरन का पाउडर ये अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे ही जो आपका होर्शू मैग्नेट होता है वो भी यहाँ पे और यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले तो ये जो पार्ट हैं जो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इनको हम कहते हैं पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेट के पोल। ओके। तो मैग्नेट में पोल का क्या मतलब होता है, जैसा हमने अभी डिस्कस करा, मैग्नेट हर जगह बराबर नहीं खींचता। अगर हम कुछ आयरन फिलिंग्स को मैग्नेट के आसपास स्प्रिंकल करें तो वो कोनों पे ज्यादा चिपकेंगे, और इन एंड्स को हम पोल्स कहते हैं, जहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। अब इनमें से एक पोल को तो कहा जाता है नॉर्थ पोल, और दूसरे को कहा जाता है साउथ पोल। अब तुम कहोगे तो अर्थ पे भी होते हैं, डेफिनेटली। तो नॉर्थ साउथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप एक मैग्नेट को फ्रीली लटकाते हो धागे से, तो उसका एक एंड जो है वो हमेशा अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, और दूसरा हमेशा साउथ की तरफ पॉइंट करता है। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये धागे से मैग्नेट को लटका रखा है और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ओके। और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, जो नॉर्थ सीकिंग एंड है, यानी कि जो एंड नॉर्थ की तरफ मूव करता है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो साउथ की तरफ मूव करता है उसको साउथ पोल कहते हैं। अब पोल्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेट में ना जो पोल्स होते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी मैग्नेट में सिर्फ नॉर्थ पोल ही मिले या किसी में साउथ पोल मिले। ओके। तो सिंगल पोल वाला मैग्नेट अभी तक तो एग्जिस्ट नहीं करता, ऑल्दो थियोरेटिकली साइंटिस्ट कहते हैं इट शुड एग्जिस्ट, बट अभी मिला नहीं है। अब अगर आप एक बार मैग्नेट है, ओके, ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, आप इसको बीच में से काट दोगे तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल इधर चला जाएगा, साउथ इधर चला जाएगा। ये वाला पार्ट साउथ पोल बन जाएगा और ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो ये दो छोटे मैग्नेट्स बन जाएंगे,
जिनके अलग अलग नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। और अब अगर आप इनको भी आगे काटते हो और फिर उसके पीसेस को भी आगे काटते हो, उसके पीसेस को भी काटते हो, स्टिल नॉर्थ एंड साउथ पोल हमेशा रहेंगे। उनकी स्ट्रेंथ बेशक कम हो जाए बट वो एग्जिस्ट करेंगे, चाहे आप उसको कितना भी छोटा काट लो। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, बट मैग्नेटिक मोनोपोल जो मैंने बताया कि फिजिसिस्ट कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है थियोरेटिकली, एक्चुअल में अभी नहीं मिला है। एक फिजिसिस्ट थे पॉल डायरेक्ट, उन्होंने ये बात 1931 में सजेस्ट की थी कि मैग्नेटिक मोनोपोल कैन एग्जिस्ट, बट अभी तक हमें नहीं मिला है। अभी तक जितने भी रियल मैग्नेट्स हैं सब में दो पोल्स होते हैं। और यही चीज यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि एक मैग्नेट को दो पीस में काटे तो क्या होगा। ओके, या स्टेट पीसीएस पूछ लेगा। तो आंसर नॉर्थ और साउथ पोल दोनों मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हो कि एक रस्सी का टुकड़ा लो जिसके दो एंड हो, लेफ्ट एंड राइट। नो मैटर आप कितनी भी बार इस टुकड़े को काटो, इसके हमेशा दो एंड रहेंगे, लेफ्ट एंड राइट। मैग्नेट भी बिल्कुल वैसे ही होता है, उसके भी दो पोल्स हमेशा रहते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अब हम देखते हैं कि मैग्नेट की हेल्प से हम डायरेक्शंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर हम एक मैग्नेट को ऐसे धागे से लटकाते हैं तो उसके एंड जो है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ आते हैं और वो फ्रीली रोटेट करके उसी पोजीशन में आके रुकता है। अगर आप उसको छेड़ोगे घुमाओगे तो भी वो वापस उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके रुकेगा, जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी। तो ये ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो भी अपने आप में एक जाइंट मैग्नेट है। इस तरह से कि ये जो अर्थ है, अर्थ की भी मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसा माना जाए कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट फिट किया हुआ है। ओके, जो कि जाइंट बहुत बड़ा बार मैग्नेट है और जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड एग्ज्यूट करता है। सो जब तुम एक छोटा मैग्नेट धागे से लटकाते हो तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से खुद को अलाइन कर लेता है। ओके, तो उसका एक एंड है जो मैग्नेट का, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करेगा और दूसरा जो है वो हमेशा साउथ को पॉइंट करेगा। अब मैग्नेट्स की और अर्थ की इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए ह्यूमंस ने टूल बनाया जिसे हम कंपस कहते हैं। तो कंपस क्या होता है, मतलब इसका काम क्या होता है? एक नीडल शेप्ड मैग्नेट होता है ये सुई जैसा। ओके, और जिसको कि एक पाइवट पे यानी कि एक छोटी सी पिन पे माउंट किया होता है, और ये नीडल जो होती है ये फ्री टू रोटेट होती है, ये घूम सकती है अपनी मर्जी से। और इस नीडल के एक एंड को हमेशा रेड कलर में पेंट करके रखा हुआ होता है। ओके, तो अब क्या होता है कि ये इसके चारों तरफ जो डायल है उस पर डायरेक्शंस मार्क की होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ये जो नीडल है क्योंकि ये मैग्नेटिक है तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ पे ही रुकेगा, और नॉर्थ को क्योंकि हमने रेड मार्क किया हुआ है तो हम आराम से देख के बता सकते हैं कि ओके, ये रेड साइड जिधर पॉइंट कर रही है वो हमारा नॉर्थ है। ओके, तो अब बात करते हैं थोड़ी सी अर्थ की और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की। तो हमने देखा कि अर्थ जो है वो एक जाइंट मैग्नेट है। मेरे ग्रीन पेन की स्याही खत्म हो गई है। हाँ, तो इमेजिन करो तुम्हारे पास एक बार मैग्नेट है, रेक्टेंगुलर, जैसा कि हमने पहले देखा था। और इस बार मैग्नेट को तुम अर्थ की एक्सिस के पैरेलल रख देते हो अर्थ के अंदर, कुछ इस तरह से। तो अर्थ ऐसे ही बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बहुत बड़े बार मैग्नेट की तरह। और साइंटिस्ट ने भी यही डिस्कवर किया कि अर्थ जो है एक बड़े से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अब तुम पूछोगे कि भाई मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है? तो ऐसा इसलिए है, डीप में हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे बट अभी थोड़ा सा बता देता हूं कि ऐसा इसलिए है कि अर्थ के अंदर दो लेयर्स हैं, एक है इनर कोर और एक है आउटर कोर। तो आउटर कोर जो है वो मोस्टली पिघले हुए आयरन और निकल से बनी हुई है, जो कि बहुत हॉट है और वो लिक्विड मेटल है। तो अब क्या होता है, क्योंकि धरती घूमती है तो ये मोल्टन मेटल्स जो हैं ये भी घूमते हैं, और ये घूमते हैं तो एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। और जब वो करंट मूव करता है, जब भी करंट मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और इसको हम कहते हैं जियो डायनेमो इफेक्ट। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के अंदर जो मोल्टन कोर है उसकी वजह से जनरेट होता है। ओके, तो ये है आपका
इनर कोर और ये है आउटर कोर। ये आउटर कोर जो है ये मोल्टन है, और इसमें मोल्टन मेटल्स जब अर्थ की रोटेशन की वजह से घूमते हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि चार्ज क्रिएट करते हैं, और जब वो चार्ज मूव करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करता है। ओके, ये था सिंपल डेफिनेशन, डीप में हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि अर्थ का नॉर्थ पोल हमको पता है, और हम जनरली सोचते हैं कि हमारा जो मैग्नेट है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है, बट ऐसा नहीं है। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, जिसे हम जनरली नॉर्थ पोल कहते हैं, और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दोनों अलग अलग है, उनमें बहुत डिस्टेंस है आपस में। तो मैप में या ग्लोब पे जो भी ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, जो यहाँ पे हमें ये ग्रीन में दिखाई दे रहा है, ओके, जहां पे कहते हैं सेंटा क्लॉज रहता है, बट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इससे थोड़ा सा हट के यहाँ कनाडा में है, ये जो रेड में आपको दिख रहा है। ओके, तो और ये जनरली शिफ्ट होता रहता है, चलता रहता है, ये एक जगह पे रुकता नहीं है। और करंटली ये आर्टिक सर्कल में कनाडा के जो टॉप वाले आइलैंड्स है उनमें लोकेटेड है। तो आपकी जो कंपास की नीडल है ना, वो यहाँ ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल को पॉइंट नहीं करती, वो कनाडा में यहाँ पे पॉइंट करती है। ओके, तो ट्रू नॉर्थ होता है जो हमारा नॉर्थ पोल होता है, नीडल वहां पॉइंट नहीं करेगी, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को पॉइंट करेगी। ओके, ऐसा क्यों है? ये जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ये थोड़ा दूर क्यों है? अभी मैंने जो एग्जाम्पल बताया था कि ऐसा मानो कि अर्थ के अंदर एक बड़ा सा बार मैग्नेट हमने घुसा रखा है, ये वाला। तो ये जो बार मैग्नेट है ना, ये परफेक्टली अर्थ की रोटेशन वाली एक्सिस पे नहीं है, ये हल्का सा टेढ़ा है इससे। और कितना हल्का सा टेढ़ा है? लगभग 11 डिग्री उससे हटा हुआ है। ओके, तो ये जो बार मैग्नेट है मैंने बताया, अब ये डायग्राम से समझो। तो ये तो है ग्रीन में अर्थ की एक्सिस, और मैंने ग्रीन को ही रेड बना दिया यार। हाँ, तो ये जो ग्रीन में है ये है अर्थ की एक्सिस जिस पे धरती घूमती है, और ये रेड वाली है ये है हमारी मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, और ये जो है ये लगभग 11 डिग्री पे टिल्टेड है। 11 डिग्री कहां से? 11 डिग्री इस एक्सिस से, यानी कि ये जो एंगल है ये 11 डिग्री है। ओके, इसको कहते हैं मैग्नेटिक डिप या मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो ये जो एंगल है यहाँ पे हमने देखा, ये है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो डेक्लिनेशन जो है ये कुछ जगह पे तो बहुत ही स्मॉल होता है, यानी कि हम पोल से जितना दूर होंगे ये नोटिस भी नहीं होगा। अगर दिल्ली में तुम देखोगे तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि हाँ ये कनाडा की तरफ, कनाडा में मैग्नेटिक नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है या ये नॉर्थ पोल को पॉइंट कर रहा है। बट जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते जाएंगे तो ये डिप जो है ये ज्यादा होती जाती है। ओके, अगर तुम कनाडा में जाके तुम नॉर्थ पोल पे जाके देखोगे तो ये कनाडा की तरफ पॉइंट करेगा, तो ये डिप बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये मैटर क्यों करता है कि अगर हम एवरीडे यूज के लिए कंपास यूज कर रहे हैं तो ये डिफरेंस इतना नहीं होता जैसे हाइकिंग के लिए या ड्राइविंग के लिए। बट अगर हम साइंटिफिक चीजों के लिए, जैसे कि एविएशन हो गया, मिलिट्री नेविगेशन हो गया, सैटेलाइट हो गया, एयरक्राफ्ट, सबमरीन, तो वहां पे हमको ये जो मैग्नेटिक डिप है इसको कैलकुलेट करके कैंसल आउट करना होता है, ताकि प्रॉपर ट्रू नॉर्थ को हम फॉलो कर सके, पॉइंट कर सके। अब अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड हैं ये फिक्स नहीं है, ये स्लोली मूव करते रहते हैं टाइम के साथ साथ। समटाइम इन हिस्ट्री नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल फ्लिप भी हो गए थे, यानी कि जहां पे अब मैग्नेटिक नॉर्थ है वहां पे कभी मैग्नेटिक साउथ होता था, और जहां पे अभी मैग्नेटिक साउथ है वहां मैग्नेटिक नॉर्थ होता था। इसको हम मैग्नेटिक रिवर्सल कहते हैं, और ये सारा डीप में हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ओके, और ये लगभग 7,80,000 ईयर्स पहले हुआ था जो लास्ट फ्लिप हुआ था। ओके, इसके अलावा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ को सोलर विंड और कॉस्मिक रेडिएशन से भी बचाता है। यानी कि अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये जो सोलर विंड और कॉस्मिक रेडिएशन है ये सब कुछ बर्बाद कर देती। ओके, अब है क्या हम अपना खुद का मैग्नेट बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। नॉर्मली ये खेलकूद का काम है, इतना सीरियसली इसको यूपीएससी के लिए नहीं लेना। बट मैंने इसमें डाल दिया कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। वैसे बता देता हूँ कि एक सुई ली, एक मैग्नेट लिया, और यहां से इसको ऐसे रब करते हुए ले गए, उठाया, ऊपर ले गए, और फिर नीचे ले जाके फिर रब करना शुरू करा, और इस तरह करते रहो। तो कुछ देर के बाद ये जो नीडल है ये मैग्नेटाइज हो जाएगी।
फिर 30-40 बार अगर तुम करोगे। बट अब चेक करना है कि क्या ये मैग्नेटाइज होगी है, तो किसी लोहे की चीज के पास ले जाओ और उसको देखो कि क्या ये खींच रही है। और अगर तुम इससे एक कंपास बनाना चाहते हो तो इस नीडल को ऐसे कॉर्क में डालो और उसको पानी के ऊपर फ्लोट कर दो, तो ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी। ये आपका होममेड कंपास बन गया। डिटेल में तुम इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। अब नेक्स्ट है मैग्नेट्स के बीच में इंटरेक्शन के। दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास दो बार मैग्नेट है और दोनों का ऑब्वियसली नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो अब अगर तुम उनको पास लाते हो तो क्या होता है। तो अगर आप नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लाते हो तो ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। इसको हम कहते हैं अट्रैक्शन। ओके। यानी कि पहले मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरे का साउथ आपस में चिपक जाएंगे। फोटो में दिया हुआ है। हाँ। तो ये नॉर्थ साउथ ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट अगर आप एक मैग्नेट का नॉर्थ दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ या एक मैग्नेट का साउथ दूसरे के साउथ की तरफ लाओगे तो वो एक दूसरे को पुश करेंगे, जिसको हम रिपल्शन कहते हैं। यानी कि सिमिलर पोल्स एक दूसरे को धक्का मारेंगे और ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करेंगे। कहते हैं ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, वो यहीं से आया। तो ओके, लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। अब ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि मैग्नेट्स जो है ना वो अपने अराउंड एक इनविजिबल फोर्स फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है उसमें से फील्ड लाइंस बाहर आती हैं, यानी कि ये तुम्हारा ठीक है, यहां से फील्ड लाइन बाहर आती है और यहाँ पे अंदर घुस जाती है। यहां से बाहर आती है और यहाँ पे अंदर घुस जाती है। अब तुम ये है तुम्हारा इसका नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अब तुम दूसरा मैग्नेट लेके आए इस तरह से। ओके। ये ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तो इसमें से लाइंस बाहर आएंगी और यहां घुसेंगे और इधर लाइंस बाहर आएंगे और यहां घुसेंगे। अब तुम इसको पास लेके जाओगे तो ये जो लाइंस है ना ये इधर जाने की बजाय ये इसी में ही घुसना शुरू हो जाएंगी और ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करके चिपक जाएंगे। बट अगर तुम अनलाइक पोल को इधर लेके आते हो, यानी कि तुम ये मैग्नेट लाए जिसमें कि नॉर्थ पोल यहां है और साउथ यहां है और लाइंस ऐसे निकल के इधर जा रही है और यहां से निकल के इधर जा रही है। तो ये क्या होगा, ये भी नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है और ये लाइन से एक दूसरे को पुश करेंगी, तो ये मैग्नेट्स आपस में चिपकेंगे नहीं। ओके। अब ये जरूरी क्यों है अट्रैक्शन वर्सेस रिपल्शन। अब क्या होता है कि एक मैग्नेट जो है ना वो खुद मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर सकता है। आयरन को कोबाल्ट को निकल को इनको अट्रैक्ट कर सकता है। ओके, कोई बड़ी बात नहीं। बट रिपल्शन जो है ना वो हमेशा दो मैग्नेट्स के बीच में ही होती है। यानी कि वो तभी रिपेल करेगा जब सामने से दूसरा मैग्नेट होगा। वो आयरन को या किसी मटेरियल को रिपेल नहीं कर सकता। तो ये एक श्योर शॉट टेस्ट है मैग्नेटिज्म का। आपको अगर चेक करना है कि मेरे हाथ में जो है वो नॉर्मल लोहे का पीस है या वो मैग्नेट है, तो आप उसको दूसरे मैग्नेट के पास ले जाओगे तो अगर वो रिपेल कर रहा है दैट मीन्स आपके पास जो है वो मैग्नेट है। ओके। अब क्या होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स पे मैग्नेट का क्या इफेक्ट होता है। अब क्वेश्चन देख, सिंपल एक सिचुएशन अज्यूम करो। मान लो आपके पास एक मैग्नेट है और उसको आप वुडन टेबल के एक साइड में रखते हो और दूसरी साइड में आप कुछ आयरन नेल्स रखते हो, तो क्या होगा। नेल्स मूव करेंगी या फिर वुड जो है वो मैग्नेट को ब्लॉक कर लेगा। यानी कि इस तरह से मानो ये वुड का टुकड़ा है, यहां पे आपने मैग्नेट रखा, यहां पे आपने आयरन रखा, तो डेफिनेटली ये इसको खींचेगा। ओके। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वुड से पास कर सकती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैग्नेटिज्म जो है वो एक इनविजिबल फोर्स है, उसको डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती और ये बहुत सारे मटेरियल्स में से पार हो सकती है, और वो भी ऐसे मटेरियल्स में से जो खुद मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। और इन मटेरियल्स को हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। यानी कि ये जो भी मटेरियल है इन सब में से मैग्नेटिक फोर्स जो है वो पास हो जाती है। ओके। बट मैग्नेटिक फोर्स को ब्लॉक क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे तुम्हारा मैग्नेट है, यहां पे तुम्हारी आयरन नेल्स है और तुम बीच में आयरन की एक शीट रख देते हो, तो क्या होगा, ये जो मैग्नेट है ये इन आयरन नेल्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा।
ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आयरन शीट जो है ना बीच में, वो खुद मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होके इसके मैग्नेटिक फील्ड को डाइवर्ट कर देगी। ये शील्ड ही इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी और इसका जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ये इसको डाइवर्ट कर देगी, यहां तक पहुंचने ही नहीं देगी। तो सिंपल वर्ड्स में मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं या रीडायरेक्ट कर देते हैं मैग्नेटिक फोर्स को। एवरीडे एग्जांपल्स में अगर हम देखें कि जो पेपर क्लिप्स होती हैं, मान लो ये एक आपने लकड़ी का टुकड़ा है, यहाँ पे आपकी पेपर क्लिप्स रखी है, यहाँ पे मैग्नेट है, तो आप मैग्नेट को यहाँ लाओगे तो भी ये अट्रैक्ट होंगे। ओके। और इसी तरह हम बचपन में खेलते थे ना कि टेबल के ऊपर या लकड़ी के ऊपर हम नीचे मैग्नेट चिपका देते थे, ऊपर लोहे की चीज रखते थे, मैग्नेट को मूव करते थे और लोहे की चीज भी मूव होती थी। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे ये यही था, बट यूपीएससी आपसे बचकाने सवाल नहीं पूछेगी, इस प्रिंसिपल के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमआरआई जो होता है, एमआरआई मशीन्स, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन्स, जो हॉस्पिटल्स में यूज होती हैं, तो उनकी कंस्ट्रक्शन में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्यों यूज होते हैं वो रूम एक्सेट्रा में? तो ऐसा इसलिए होता है ताकि उनका मैग्नेटिज्म जो है वो डिस्टर्ब ना हो, उनका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाइवर्ट ना हो। सबमरीन्स भी जो है वो कई बार नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को कुछ सर्टेन पार्ट्स के लिए यूज करते हैं ताकि वो नेविगेशन में इंटरफेयर ना करे। ओके। अब है हमारा नेक्स्ट, मैग्नेट्स के यूजेस क्या क्या है? तो देखो सिंपल है, हमारे घरेलू सामान में हम देखते हैं पेंसिल बॉक्सेस में, पर्सेस में चिपकाने के लिए, फ्रिज के दरवाजों पे, व्हाइट बोर्ड के डस्टर्स पे, टॉयज में, स्टिकर्स में, फ्रिज मैग्नेट में, सब जगह यूज होता है। बट हमारे लिए जो मैटर करता है ना एग्जाम में, वो है मॉडर्न और साइंटिफिक यूजेस। तो देखते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं, उनमें हमारे मैग्नेट्स होते हैं, जो कि जैसे कि फैन, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, ईवी, इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा या मैग्नेट होगा, जिससे कि उसको घुमाया जा सके। ओके। जनरेटर्स भी पावर सप्लाई के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का या मैग्नेट्स का यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स में भी जो पावर ट्रांसमिशन में जो ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल जो है वो यूज होता है। डेटा स्टोरेज में हम ध्यान रखते हैं कि देखो हार्ड डिस्क होगी, क्रेडिट कार्ड हो गए, तो कंप्यूटर्स जो हैं ये, आपकी पुरानी हार्ड डिस्क आती थी, अब तो सॉलिड स्टेट ड्राइव आने लगी, बट वो भी मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती थी, जो पुराने वाली डिस्क वाली हार्ड डिस्क आती थी। पुरानी कैसेट टेप्स होती थी, वो भी मैग्नेटिज्म का यूज करती थी। मैगलेव ट्रेन्स होती हैं जिनको मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं, जो कि ट्रैक्स के ऊपर फ्लोट करती हैं, वो भी पावरफुल मैग्नेटिज्म का यूज करती हैं, ताकि बिना फ्रिक्शन क्रिएट किए वो 500 किलोमीटर से भी ज्यादा की स्पीड को अचीव कर सके। मेडिकल यूज में एमआरआई मशीन्स हमने देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स का यूज किया जाता है टू क्रिएट डिटेल्ड पिक्चर्स ऑफ इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, और ये एक्सरे से सेफर होता है मोस्टली केसेस में। स्पेस और डिफेंस में भी मैग्नेट्स का यूज होता है, जैसे सैटेलाइट्स हैं वो मैग्नेटिक सेंसर्स का यूज करते हैं अपने आप को ओरिएंट करने के लिए। सबमरीन्स में हमने देखा। तो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस किस में मैग्नेट या मैग्नेटिज्म का यूज होता है, या किस में, इनमें से कौन सा है जो मैग्नेट के पास नहीं रखा जाना चाहिए, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, पेन ड्राइव। तो ये सब हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में देखेंगे। साइंस एंड टेक में एक पॉइंट ये हो सकता है रेयर अर्थ मैग्नेट्स का, जिनको कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, विंड टर्बाइंस में, डिफेंस इक्विपमेंट में यूज किया जाता है। और चाइना की जो सप्लाई में डोमिनेशन है और ग्लोबल पॉलिटिक्स पे उसका इफेक्ट है, वहां पे यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके। आप मैग्नेट की सेफ्टी, मतलब आप इसको कैसे मैग्नेट को स्ट्रांग रखोगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, और हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, कुछ नहीं पता भाई, टॉफी के रैपर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये पूछ सकते हैं। अगर आप मैग्नेट को प्रॉपरली हैंडल नहीं करते हो तो अपनी मैग्नेटिक पावर लूज कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे दवाइयों को केयरफुली स्टोर करना होता है, ऐसे ही मैग्नेट्स को भी केयरफुली स्टोर करना होता है। तो किस तरह से स्टोर करें? आप इनको पेयर्स में रखो, मान लो आपके पास दो बार मैग्नेट है, तो उनको साइड बाय साइड रखो, उनके ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हो, यानी कि ऐसे रखा, ऐसे रखा, ये नॉर्थ है इसका और ये नॉर्थ है इसका, इस तरह से करना। और इनके बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रखना है ताकि आपस में एक दूसरे को डायरेक्टली टच ना करें। और इनके एंड्स पे आयरन के सॉफ्ट पीसेस, जिनको कीपर्स कहते हैं, यहाँ पे एंड्स पे आयरन फिलिंग्स चिपका दो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जिनको कीपर्स कहा जाता है। ओके। ये सेटअप है, ये मैग्नेटिक फील्ड को क्लोज कर देता है और मैग्नेट्स को लंबे टाइम तक स्ट्रांग रखता है। ओके। मैग्नेट्स के साथ क्या नहीं करना चाहिए, उनको हीट नहीं करना चाहिए, अगर आप उसको ज्यादा हीट करोगे तो वो अपनी अलाइनमेंट
खो देगा, वो अपना मैग्नेटिज्म खो देगा। उनको हैमर नहीं करना चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग शॉक से जैसे आप जोर से हैमर मारो या जोर से गिरा दो, तो उनकी इंटरनल अरेंजमेंट जो है डोमेन्स की वो डिस्टर्ब हो जाती है और मैग्नेट की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। मैग्नेट्स जो हैं वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हार्म कर सकते हैं। मुझे याद है मेरा एक फ्रेंड था, छोटा था, उनके घर में एलसीडी टीवी लेके आए तो उसने मैग्नेट लेके उस टीवी पे ऐसे, नहीं कलर टीवी लेके आए थे, तो उस पे ऐसे ऐसे कर दिया। अब वो टीवी चलाया तो उसके सारे कलर्स खराब। तो मैग्नेट्स को मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर इनसे दूर रखना चाहिए ताकि इनकी स्क्रीन्स और सर्किट को डिस्टर्ब ना करें। मैग्नेट्स को क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भी दूर रखना चाहिए क्योंकि इनमें भी मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जो डेटा स्टोर करती है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उसको इरेज कर सकता है। रिमोट कंट्रोल, घड़ियां, हार्ड ड्राइव्स ये भी मैग्नेट से अफेक्ट होते हैं। अब हम देखते हैं कि पुराने समय में एक ये होता था इंडिया में, मत्स्य यंत्र कहते थे। तो ये क्या होता था? मत्स्य मीन्स फिश, यंत्र मीन्स इंस्ट्रूमेंट। तो एंशियंट इंडिया में जो सेलर्स होते थे, जो खास करके इंडियन ओशियन में व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए जाते थे, वो इस फिश शेप डिवाइस को यूज करते थे, जो कि एक आयरन का पीस होता था जिसको फिश की शेप में काटा होता था और वो मैग्नेटाइज्ड होता था। और इसको पानी की या ऑयल की एक कटोरी में फ्लोट करके रखा जाता था और ये हमेशा नॉर्थ साउथ में पॉइंट करता था क्योंकि ये मैग्नेटाइज्ड होता था और इससे सेलर्स को पता होता था कि हमें किधर जाना है। चाइना में भी कंपास होते थे, खास करके हान डायनेस्टी में 200 बीसी में। तो चाइनीज जो हैं वो अमंग द फर्स्ट थे जिन्होंने लोड स्टोन को की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को डॉक्यूमेंट किया था। यूज किसने किया था हमें नहीं पता, बट डॉक्यूमेंट उन्होंने किया था। सेकंड सेंचुरी बीसी में उन्होंने लोडस्टोन के पीसेस जो कि नॉर्थ साइड साउथ अलाइन करते हैं उनको एज कंपास यूज किया था। इसके अलावा फेंगशुई में भी, फेंगशुई जैसे रिचुअल्स में भी इसका, मैग्नेट का या लोड स्टोन का यूज करते आए हैं। और 11th-12th सेंचुरी सी तक आते आते चाइनीज बिगन यूजिंग मैग्नेटिक कंपास इन नेविगेशन एट सी। दिस अलाउड देम टू सेल फार मोर कॉन्फिडेंटली देन बिफोर। ओके, मतलब यहाँ पे उन्होंने सिर्फ डॉक्यूमेंट किया था कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। ओके, कि ये नॉर्थ साउथ पॉइंट करता है, बट इसको यूज करना उन्होंने शुरू किया था 11th-12th सेंचुरी में। ओके, यूरोप में भी जो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन थी 15th सेंचुरी सी के बाद, हम पढ़ते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को ड गामा एटसेट्रा, तो उन्होंने भी मैग्नेटिक कंपास को यूज किया, यूज करना सीखा अरब ट्रेडर्स से, जो कि अरब ट्रेडर्स ने इंडिया चाइना से सीखा था, खास करके इंडिया से, क्योंकि उनका मैक्सिमम ट्रेड इंडिया में ही था, क्योंकि अरब पेनिनसुला यहाँ पे है, हम देखते हैं तो ये ये है आपका अरब पेनिनसुला और ये है आपका इंडिया। तो यहाँ पे बहुत ट्रेड होता था और तो इसलिए ये इन्होंने इंडियन से सीखा, अरब्स ने, और अरब से यूरोपियंस ने सीखा कंपास का यूज। 13th सेंचुरी में कंपासेस जो है वो मेडिटेरेनियन ट्रेड में यूज हो रहे थे। एंड एज ऑफ एक्सप्लोरेशन जिसे कहते हैं 15th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक, उस टाइम तक तो कंपास जो है वो बहुत क्रूशियल हो गया था और कोलंबस, वास्को ड गामा, मैजेलन जैसे सेलर्स को बहुत हेल्प किया था और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और कॉलोनाइजेशन इसकी वजह से पॉसिबल हुआ था। बिना कंपास के ऐसी सी वॉयजेस जो हैं, ग्लोबल सी वॉयजेस, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं और इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको इस चैप्टर में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सके। सो इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका क्यूआर कोड ये है, और आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया वहां से भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आपको अपडेट्स मिलेंगे और सारी पीडीएफ्स वहीं मिलेंगे। सो यू वर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, मेरा नाम है रावनूप सिंह, एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आपका लाइक ही मेरी कमाई है।